अब से 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ की कार्रवाई करी थी, जिसके तहत धरती के हर एक देश पर उन्होंने टैक्स लगाया था। और इसकी शुरुआत कम से कम 10% से करी, यानी कि दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जिस पर कम से कम 10% टैक्स ना लगाए गए हों। और मैक्सिमम तो बहुत ही ऊपर तक गया है, किसी पर 25, किसी पर 50, किसी पर 70%। और जो लोग नहीं समझ पा रहे कि ये टैरिफ है क्या, तो एक लाइन में ऐसे समझिए कि अगर भारत से कोई सामान अमेरिका में जाकर 100 रुपए में बेचा जा रहा था, तो अब उसकी कीमत 126 रुपए बढ़ गई है, यानी कि उस पर 26% टैक्स लगा दिए गए हैं। और जिस देश पर 50% मान लीजिए टैरिफ है, तो 100 रुपए से बढ़कर उसके सामान की कीमत 150 रुपए हो जाएगी। और इसका नुकसान उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था झेलेगी। वो इसलिए क्योंकि जब किसी देश के सामान की कीमत अमेरिका में बढ़ जाएगी, तो अमेरिका के लोग उसे नहीं खरीदेंगे, वो अमेरिका में बने सस्ते सामानों को प्रेफर करेंगे, जिससे कि उस देश के अंदर जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद होगी, या फिर उनमें से बहुत से लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा। लेकिन ये जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल पिछले 24 घंटों में इन टैरिफ के नतीजे अमेरिका को भुगतने पड़ गए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। अमेरिका से रिपोर्ट आई है कि पिछले 24 घंटों में इन टैरिफ की वजह से कम 2.4 ट्रिलियन डॉलर डूब चुके हैं अमेरिका के। ये कितनी ज्यादा बड़ी अमाउंट है। उदाहरण के लिए फ्रांस, इटली, ब्राजील जैसे देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो जीडीपी हैं, उसके बराबर का यहाँ पर अमाउंट है जो अमेरिका को नुकसान झेलना पड़ा है। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में नुकसान बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर जो मंदी है उसके आने के चांस 50% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि अमेरिका में एक आर्थिक सुनामी आने की पूरी संभावना है। और ऐसा होने के पीछे कारण है, दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ट्रंप के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद कनाडा से लेकर चीन सब ने रेसिप्रोकल एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यानी कि जो कार्रवाई ट्रंप ने करी इन देशों पर, ये भी कर रहे हैं। जैसे कि चीन ने करीबन 34% टैक्स लगा दिए हैं अमेरिकन इंपोर्ट्स पर, यानी कि अमेरिका का जो सामान चीन में बेचा जाता है, जो कि पिछले साल करीबन 150 बिलियन डॉलर था, उस पर भी 34% के टैक्स ठोप दिए गए हैं। इतना ही नहीं, कनाडा ने भी करीबन 25% की कार्रवाई कर डाली है। इसकी वजह से ना सिर्फ एक्सपोर्ट में लॉस देखने को मिलेगा अमेरिका को, बल्कि उससे भी ज्यादा लॉस ये होगा कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट इसका नेगेटिव प्रभाव झेलेगा। और अमेरिका के अंदर भी कुछ ना कुछ जॉब कट्स तो देखने को आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। यानी कि ट्रंप जो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस ट्रेड वॉर से हमें फायदा ही फायदा होगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। उल्टा, अगर ये प्लान बैकफायर कर गया ना, तो अमेरिका की इकोनॉमी एक ऐसा डाउनटर्न देखेगी जो इतिहास में नहीं देखा गया। तब आपको चीन की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली अमेरिका को पछाड़ती हुई भी दिख सकती है। और इतना ही नहीं, अगर आप फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को एक तरफ रख भी दें, तो ऑलरेडी अमेरिका को एक ऐसा लॉस हो चुका है जिसकी भरपाई शायद ही अमेरिका कर पाए। वो है उसके एलाइज। अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, अब वो उसे इतना अच्छा मित्र नहीं मानते जितना कि अब से कुछ महीने पहले मानते थे। खासकर कि यूरोप, कनाडा, मैक्सिको और दुनिया भर में फैले तमाम देश जो कि अमेरिका को अपना सहयोगी मानते थे, अब वो उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं और इस बात को सोच रहे हैं कि क्या अमेरिका पर इतनी निर्भरता ठीक है जितने कि हम हो गए थे पिछले कुछ दशकों में। और इसीलिए दुनिया भर में आप देखोगे कि अमेरिकन वेपन्स के जो कॉन्ट्रैक्ट थे, कई देश वो भी कैंसिल कर रहे हैं। और अमेरिका पर जिनकी अर्थव्यवस्थाएं निर्भर थी, वो फिर से आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। यानी कि भारत ने अब से कुछ साल पहले जो प्लान बनाया था आत्मनिर्भर भारत का, उसे एक आइडियल सिचुएशन मान रहे हैं बाकी देश और अपना भी रहे हैं। और यकीन मानिए, इस चीज़ को रिवर्स कर पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप 4 साल के लिए हैं। वो दोबारा ना तो इलेक्शन लड़ पाएंगे अब, क्योंकि वहाँ पर 2 टर्म लिमिट होती है। एक वो पहले सर्व कर चुके हैं और दूसरी बार वो बन चुके हैं, तीसरी बार नहीं बन पाएंगे। ऐसे में अमेरिका में जो भी नई सरकार आएगी, वो सिर्फ उनके लगाए टैरिफ और टैक्स हटा सकती है। लेकिन ट्रंप ने जो अविश्वास का बीज बो दिया है इन देशों के मन में, उसे निकाल पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला।
कई दशकों की डिप्लोमेसी लगेगी और अमेरिका को काफ़ी हद तक झुकना भी पड़ेगा कई देशों के सामने, तब जाकर वो इनका दोबारा विश्वास जीत पाएगा, वो भी शायद। और अभी तो रुकिए, ट्रंप के इस ट्रेड वार का अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी प्रभाव पड़ रहा है, उसको लेकर भी हम आगे बात करेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ट्रंप के इस ट्रेड वॉर पर आप क्या रुख रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।